अगर आपका कोई छोटा बहन या भाई आपको बहुत तंग कर रहा हो कि आप उसके साथ खेलें, लेकिन आपको एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट करनी है, तो आप क्या करेंगे? यूजुअली हमारा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होता है, भाग जाओ, मुझे काम करने दो, मैंने सुबह असाइनमेंट सबमिट करवानी है, खुद तुम कोई काम नहीं करते, बस तंग करते रहते हो, और हम उसको वहाँ से भगा देते हैं। ये विन लूज सिचुएशन कहलाता है, जिसमें हम खुद तो जीत गए हैं लेकिन दूसरा हार गया है। विन लूज में शायद हम उस लम्हा तो जीत गए कि छोटे भाई को वहाँ से भगा दिया और उससे हमारी ईगो भी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन हमने अपने छोटे को एक मैसेज दे दिया कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, मेरा काम ज़्यादा अहम है। रिलेशनशिप्स में, बिजनेसेस में, जॉब्स में हम अक्सर अपना फ़ायदा मुकद्दम रखते हैं और दूसरे का ख्याल नहीं करते। एक्चुअली ये इसलिए है कि हमारी तरबियत ही इस तरह के इन्वायरमेंट में होती है। अगर घर में ज़्यादा बहन भाई हैं तो एक दूसरे को तरजीह दी जाती है, जो ज़्यादा लाइक हो उसकी तारीफ़ की जाती है, दूसरे को निकम्मा कहा जाता है। यही वो पॉइंट है जब हमारे कंपटीशन का आगाज़ हो जाता है। फिर स्कूल और कॉलेजेस में फ़र्स्ट पोजीशन और यूनिवर्सिटी में A+ ग्रेड्स लाने की जद्दोजहद, ये सब हमारे माइंड को ऐसे प्रोग्राम करता है कि दूसरे की हार में ही हमारी जीत है। मेरा ग्रेड मेरे दोस्त से ज़्यादा आएगा तो फिर ही मैं जीतूंगा। अक्सर हम बच्चों को रोते हुए देखते हैं कि FSC में 1000 मार्क्स लेने के बाद भी वो कह रहे होते हैं कि काश मेरे 2 नंबर ज़्यादा आ जाते तो मैं फ़लाँ से आगे निकल जाता। ये ज़हनियत यहाँ नहीं रुकती, बल्कि ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी हम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह हम सोशल लाइफ में शादियों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शादी का इवेंट किसी की शादी के इवेंट से ज़्यादा बेहतर करना होता है। C.S. लुइस कहते हैं कि अक्सर हमें खुशी ज़्यादा चीज़ें हासिल करके नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि हमारे पास दूसरों से कितना ज़्यादा है। डेली लाइफ में हमें इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर हमें कोई ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है जो हमारे लिए फ़ायदे का बायस होती है लेकिन दूसरों के लिए नुकसान का। जैसे दूसरों को जज्बाती करके हम अपना कोई काम निकलवा लें, यानी हमारे किसी दोस्त की कोई असाइनमेंट है लेकिन हम उसको फोर्स करके अपने साथ मूवी देखने पर आमादा कर लें। इसमें हमारा तो फ़ायदा है कि हमें कंपनी मिल गई, लेकिन दूसरे का नुकसान हो गया। किसी दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना, मसलन मैं क्यों उसको ये क्वेश्चन समझाऊं, या मैं उससे ये रिसोर्स क्यों शेयर करूं, वरना उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना, किसी दूसरे की बात ना सुनना और अपनी ज़िद पर अड़े रहना, किसी से हसद करना जब वो ज़िंदगी में किसी मैदान में कामयाब हो रहा हो, ये सारी चीज़ें हम विन लूज़ नेचर की वजह से करते हैं। अक्सर सिचुएशंस में हमें विन लूज़ ऑप्शन ही सबसे बेहतर लगता है। आफ्टर ऑल हम कैसे अपना नुकसान कर लें या अपने फ़ायदे को इग्नोर कर दें। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि हम इन सिचुएशंस को ऐसे सोचें ही ना, बल्कि हम इनको एक डिफरेंट वे से हल करने की कोशिश करें। ये तरीका विन विन का है। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। स्टीवन कोवी ने शायद इसी बात से मुतासिर होकर एक कंप्लीट हैबिट डिज़ाइन की है, जिसका नाम उन्होंने थिंक विन विन रखा है। विन लूज़ का नुकसान क्या है और विन विन की सिचुएशन कैसे अचीव की जा सकती है, जिसमें ना तो हमारा नुकसान हो और ना ही किसी दूसरे का। ये सब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।